आज चर्चा का विषय है सफेद दाग। सफेद दाग का तात्पर्य कुष्ठ नहीं है, दिमाग में ये बैठ जाता है, जबरदस्त प्रचलन में है कि सफेद दाग इसका मतलब कुष्ठ। इसका मतलब यह है कि छूत की बीमारी निकट जाएंगे तो इसके जो वायरस है उससे भी दूसरों को हो जाएगा, छुएंगे तो हमको भी हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। सफेद दाग होना दुनिया भर के मिथक शुरू हो जाते हैं, कैंसर होके ही रहेगा जो ग्रसित स्थान पर है, ये भी झूठी बात है। सफेद दाग हो गया इसका मतलब इसने पूर्व जन्म के अंदर जबरदस्त खोटे कर्म किए हैं, जबकि ये भी मिथक है, ये भी असत्य है, ये भी झूठ पर आधारित है। हकीकत में सफेद दाग जो होते हैं, जो व्हाइट स्पॉट होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी के कारण। इम्यूनिटी को आप जानते हो कि शरीर के अंदर विषाणु, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया जो भी है उसको नष्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए जो अपने शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इनको नष्ट कर देती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नष्ट करने वाले सेल हैं वो इन मेलेनिन का उत्पादन करने के लिए जो कारक होते हैं उनको खाने लग जाते हैं, उनको नष्ट करने लग जाते हैं, तो मेलेनिन का उत्पादन कम होता है। मेलेनिन जो है उसी के कारण त्वचा का जो कलर है वो तय होता है। जब मेलेनिन की कमी आती है तो स्वाभाविक तौर पर वहां जहां मेलेनिन की कमी आई वहां सफेद स्पॉट बन जाते हैं। हालांकि इस विषय पर विश्व स्तर के वैज्ञानिकों ने अभी तक इसका कुछ पता नहीं लगाया कि वो इन कीटाणुओं को क्यों, मेलेनिन के कीटाणुओं को जो खुद की बॉडी के सेल के लिए आवश्यकता है, उस अच्छे बैक्टीरिया को भी कैसे खाने लग जाता है, ये जानकारी नहीं मिली अभी तक। वैसे आज की विज्ञान के पास में इस सफेद दाग का इलाज है ही नहीं, वो जाएंगे आप तो दवाइयां लेते रहिए और कंट्रोल करने की बात बताएंगे, इसका ही समाधान की बात नहीं है। लेकिन मैं आज आपको 100% समाधान आयुर्वेद में इसका है, शास्त्रों में है, वो जानकारी आज आपको दे रहा हूं, जिससे आपके सफेद दाग हमेशा के लिए निजात पालोगे आप इससे। जिन जिन लोगों ने इसका उपयोग किया उनको 100% परिणाम मिले हैं, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं। और मैं अभी आपको इतने प्रमाण दूंगा, आप सोच में पड़ जाओगे, इतनी बेहतरीन है आयुर्वेद की दवाएं, जो स्वेद ये जो दाग है उसका हमेशा के लिए निस्तरण हो जाता है, जो विश्व स्तर पर लाइलाज बना हुआ है आज। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आप भी हमारे फैमिलियर बन जाइए। ये सफेद दाग पता नहीं दुनिया भर के नाम से संबोधित किया जाता है, शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, ये मुंह क्या नाक में भी उत्पन्न हो सकता है। ये अधिकतर वहां बनने की संभावना होती है कि जहां पर शरीर के दो हिस्से आपस में रगड़ खाते हैं, जैसे अपन बेल्ट बांधते हैं कमर के ऊपर, यहाँ होते हैं, या इस टाइप की जगह पर। इसकी उत्पत्ति के बहुत से कारण है, जेनेटिक भी हो सकता है, इसका इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है, वीकनेस है उसमें तो हो सकता है, साथ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा रखते हैं तो ये हो जाता है, और जिनके हो गई और वो तनाव बहुत ज्यादा रखते हैं तो उससे और ज्यादा जल्दी ये फैल जाता है। लीवर की कमजोरी भी बहुत बड़ा कारण है इस सफेद दाग के लिए। और साथ में अगर आप विपरीत आहार का अगर ध्यान नहीं रख रहे हो तो आप मान के चलना कि विपरीत आहार का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका ये बढ़ता ही रहेगा और होगा। उसकी उत्पत्ति के अधिकतर कारणों में से विपरीत आहार का बनता है। विपरीत आहार के बारे में मैं बहुत जल्द आपको वीडियो देने वाला हूँ, पूरी लिस्ट देने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि विपरीत आहार क्या क्या होता है, कैसे उससे परहेज रखना चाहिए। अगर इस सफेद दाग से बचना है आपको तो मैं ये कह रहा हूं, अगर नहीं बना हो और जिंदगी में नहीं चाहते हो तो आप तांबर के पात्र में पानी पीना शुरू कर दीजिए। किसी भी हर वक्त आप जब भी पानी पियो कोशिश ये करिए कि तांबर के पात्र में पानी पीना शुरू कर दीजिए। और जिनको की सफेद दाग हो गए उनको तो तांबर के पात्र में पानी पीना ही है, जितनी भी बार पियोगे आप तांबर के पात्र से ही पानी पीना उपयोग करना है आपको। तांबर पात्र में रखा हुआ पानी बैक्टीरिया से रहित हो जाता है, ये आपकी जानकारी में है। जो पीपल का पेड़ होता है उसकी 5 से 7 छोटी जो कोमल पत्तियां हैं उसको आप ले लीजिए और उसको बढ़िया जबरदस्त लुगदी बना दीजिए और उसकी वो चटनी बना दीजिए पानी के अंदर, और उसको छानकर आप दिन में एक बार पी लीजिए। खाना खाने के 2-1 घंटे बाद इसका सेवन कर लीजिए, लेकिन नियमित रूप से करना आपको। बड़ जिसको बरगद भी बोलते हैं आप जानते हो, वो सूर्य उदय होने से पहले उसका जो पत्तों का थोड़ा सा ऐसा करोगे तो उसमें से दूध निकल जाएगा। तो 5 से 6 बूंद दूध प्रतिदिन बतासे के अंदर, जिसको पतासा भी बोलते हैं, उसके ऊपर डाला और वहीं पे उसका सेवन कर लो, या 15-20 मिनट के भीतर सेवन कर लो तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। लेट करोगे तो रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा। बड़ का दूध सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बूस्ट हो जाएगी जो परिकल्पना से परे है। और इस बड़ के दूध सेवन के 1 घंटे बाद में आप खाली पेट 15-20 नीम की पत्तियों को लेकर उसको खरल के अंदर थोड़ा सा पानी वानी डाल के उसको जबरदस्त चटनी बना दीजिए और 1 गिलास पानी के अंदर ले लगा कर उसको छानकर और वो पानी बना के तैयार कर दीजिए। 1 ग्राम की मात्रा में बाकुची, जिसको बावची भी बोलते हैं, उसके बीज का चूर्ण सुबह और शाम को खाली पेट ये आपको सेवन करना। ये नीम वाला पानी के साथ में इसको सेवन कर लीजिए। वैसे ये सफेद दाग की जो समस्या है वो खून खराबी के कारण इसकी उत्पत्ति होती है, तो आपको हमेशा आपका पेट साफ रहना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए विरेचन का उपयोग कर लीजिए। स्टार्टिंग में आप विडंगा सौ या विडंगा रिस्ट जो होती है, दोनों एक ही है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, उसको आप 3-3 चम्मच की मात्रा में खाना खाने के 1 घंटे बाद में इसका पानी के साथ में सेवन कर लीजिए। ये जो विडंगा सौ आप विडंगा रिस्ट ले रहे हो, ये आपको केवल 2-1 बोतल पी लो आप, ताकि आपके पेट के अंदर अगर कोई कीड़े वीड़े हैं, पेट के अंदर बीमारी है, गंदगी है और कुछ ऐसा कुछ निकल जाएगा। और इसके बाद में आपको नियमित तौर पर जो आप तांबर के पात्र में पानी रखते हो, 2 गिलास पानी सुबह गर्म कर लीजिए उसको एकदम जबरदस्त, और उसके अंदर आपको
1 चम्मच से लगाकर 1.5 चम्मच आपको त्रिफला चूर्ण डाल दीजिए, थोड़ा सा L3 एक ढक्कन अर्थात 15-20 ml आप इसमें एलोवेरा डाल दीजिए और इसको घूंट हमेशा पीजिए सुबह। मैं तो ये निवेदन करता हूं, अगर आप बासी मुंह लेते हो तो और अति उत्तम रिजल्ट मिलेगा इसका। लगाने के तौर पर बाकुची बीज का जो चूर्ण है उसको आप गौमूत्र के अंदर पेस्ट बनाकर सुबह उसको लगा दीजिए और आधा से 1 घंटा लगा रहने दें और फिर उसको गंगा जल से धोकर निकाल दीजिए। शाम के समय गंगा जल और जो काम्या सिंदूर होता है वो शुद्ध होना चाहिए। काम्या सिंदूर ये आप विशेष ध्यान दें, शुद्धता इसमें बहुत कम मिलती है, तो थोड़ा सोच समझ कर इसको वो लें। शाम के समय में जहां आप ग्रसित एरिया है सफेद दाग वाला, वहां आप काम्या सिंदूर को लगा दी, पहले गंगा जल से थोड़ा उसको धो दें और फिर उसके ऊपर आप ये काम्या सिंदूर लगा दें। आधा 1 घंटा लगाने के बाद में इसको गंगा जल से धो दे। जब भी मतलब आपको, मैं तो कह रहा हूँ दिन में अगर ये 2 बार भी करते हो 3 बार भी करते हो तो कोई बुरा नहीं है, और लेकिन हर बार गंगा जल से धोकर उसको फिर हटाना है। गंगा जल की गुणवत्ता आप जानते हो, उसके संपर्क में आते ही कितना ही वायरस हो, कितने ही बैक्टीरिया हो, आज तक सदियों से चला आ रहा है, वो पानी खराब नहीं होता है और बैक्टीरिया सारे नष्ट हो जाते हैं। तो सफ़ेद दाग के भी जो बैक्टीरिया है क्यों नहीं नष्ट होंगे, आप समझ सकते हो। और मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि जो बागेश्वर सरकार है वर्तमान में जबरदस्त हाईलाइट है, वो महाराज जी ने भी इस काम्या सिंदूर का उपयोग का श्वेत कुष्ठ को रोग को दूर करने के लिए काफियों को ये जानकारी दी है। कुछ न कुछ तो इस काम्या सिंदूर में जबरदस्त है, इसलिए आज भी जो अंग्रेजों के समय से प्रचलन में आई रेलवे, उस समय से लगाकर आज तक एक परंपरा कायम है। जैसे ही नया इंजन आता है भारतीय रेल के अंदर तो उसको काम्या सिंदूर से तिलक लगाकर और उसको रेल इंजन को विदा किया जाता है। बलि के तौर पर नारियल को फोड़ फोड़ा के और उसमें उसको विदा करते हैं। ये परंपरा आज भी विद्यमान है, इसलिए ऐसा कुछ लगता है कि बहुत बड़ा रहस्य है इस काम्या सिंदूर के पीछे। और वैसे आप जानते हो कि सिंदूर की दुनिया भर की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टियों से भरा हुआ रहता है, सारे के सारे प्रकार के सिंदूर जितने भी हैं। इस सफेद दाग के लिए एक विशेष बात आप विशेष ध्यान रखना कि आप दुनिया भर की दवाई ले लो, चाहे आयुर्वेदिक ले लो, आप अंग्रेजी ले लो, एलोपैथी ले लो, लेकिन अगर आप परहेज का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी सारी दवाइयाँ वेस्ट है। तो ये आपको परहेज अत्यंत आवश्यक है। वो परहेज आप जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। खटाई बिल्कुल उपयोग में नहीं लेनी है, नमक किसी भी प्रकार का नमक काम में नहीं लेना है, मिठाई बिल्कुल उपयोग में नहीं लेनी है, तली भुनी चीजें बिल्कुल काम में नहीं लेनी है। वेदाचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको गाय का देसी घी और जो बेसन है उसकी रोटी ही काम में लेनी है, जब तक ये बीमारी जड़ मूल से नष्ट नहीं हो जाती है। मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप इस बेसन की घी की रोटी का ही केवल अगर सेवन करते हो और इतना जबरदस्त परहेज रखते हो तो कुछ ही महीनों में 100% स्थायी रूप से आपका सफेद दाग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप चाहते हो कि ऐसी गलत धारणाएं जो बना रखी है उससे हमारे मिलने वाले को निजात दी जाए तो उस जानकारी को वहां तक पहुंचा दीजिए। भलाई तो आपको मिलेगी, साथ में आयुर्वेद का प्रचार भी होगा। एक लाइक मेरे लिए।